देखो यार, पेटी मतलब क्या होता है? छोटी कैशबुक, ठीक है ना। देखो होता क्या है कि कैशबुक बनता है तो फिर पेटी कैशबुक का जरूरत क्यों पड़ता है, सुनो। क्योंकि कैशबुक में हम लोग बहुत बड़ा बड़ा ट्रांजेक्शन लिखते हैं, मान लो 1 करोड़, 10 करोड़, 1 लाख कुछ लिखते हैं ना, वहां पर लिखेंगे टेलीग्राम का 20 रुपया, 10 रुपया भाड़ा, 5 रुपया है ना, स्टेशनरी का 3 रुपया, कार्बन पेपर का 2 रुपया। तो क्या हो जाएगा, पेचीदा हो जाएगा पूरा कैशबुक। पता चलेगा इसके चक्कर में कोई बड़ा अमाउंट जोड़ने में गलती हो गया, कुछ हो गया ना, तो इसीलिए उसको एक अलग से छोटा कैशबुक रखता है, जिसको क्या बोलते हैं, पेटी कैशबुक। और एक छोटा पेटी कैशियर भी बना देता है, देखता है कभी कभी तुम लोग बैंक में जाता हुआ तो लिखता है ना कि 50,000 या तो 1 लाख से ज़्यादा है तो उसका अलग काउंटर, 50,000 से कम है उसका अलग काउंटर जमा करने का, ताकि जिसके पास ज़्यादा बड़ा अमाउंट उसको असुविधा नहीं हो जमा करने में। ठीक है, तो उसी लेकर पेटी कैशबुक मतलब पेटी कैशबुक एक प्रकार का कैशबुक है जो कि यूज फॉर द रिकॉर्डिंग स्मॉल पेमेंट, जो छोटा छोटा पेमेंट है, जैसे पोस्टेज, टेलीग्राम, स्टेशनरी, कैरिज, ठीक है, कुरियर चार्ज, कुली, कार्टेज, ये सब छोटा छोटा रहता है ना, उस सब के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेटी कैशबुक बनाते हैं। तो इसमें देखो एक चीज चलता है, इम्प्रेस सिस्टम। क्या चलता है? इम्प्रेस सिस्टम। इम्प्रेस सिस्टम मतलब क्या होता है, कोई भी कैशियर को, जो स्मॉल कैशियर होता है ना, उसको एक अमाउंट दे दिया जाता है, फिक्स अमाउंट, कि तुमको सप्ताह भर या महीना भर में इतना रुपया खर्चा करना है, उसको एडवांस में दे दिया जाता है। ठीक है, एडवांस में उसको 1 लाख, 1 लाख बोलते हैं, एडवांस में उसको 10,000, 5,000, जो भी छोटा अमाउंट होता है उसको दे दिया जाता है। और वो महीना भर या एक सप्ताह का उसका डेट रहता है, उसके अंदर वो जितना खर्चा करेगा उसका फिर एक स्टेटमेंट बना के उसको क्या करता है, हेड कैशियर को जमा करता है। ठीक है, तो इस मतलब इम्प्रेस सिस्टम मतलब वही हुआ कि अंडर सिस्टम ये फिक्स्ड सम इज एडवांस टू पेटी कैशियर, जो छोटा कैशियर होता है ना, उसको एक एडवांस दे दिया जाता है, छोटा अमाउंट, ताकि वो जितना भी छोटा छोटा खर्चा है उसको मैनेज कर सके, बाद में उसको हिसाब बना के क्या करेगा, देगा। ठीक है, तो ये हो गया इम्प्रेस सिस्टम। तो समझ गया, पेटी कैशबुक क्या होता है, जो छोटा छोटा एक्सपेंसेस को जो हैंडल करता है उसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, पेटी कैशबुक। और दूसरा चीज, इसके लिए एक पेटी कैशियर भी रहता है, जिसका एक लिमिट रहता है कि तुम इतना रुपए तक का खर्चा तुम करेगा। ठीक है, उससे बड़ा खर्चा फिर हेड कैशियर। अब देखो टाइप्स ऑफ पेटी कैशबुक दो प्रकार का होता है, एक सिंपल पेटी कैशबुक, ज्यादा यही जरूरी है। ठीक है, सिंपल पेटी केसबुक एक होता है एनालिटिकल पेटी केसबुक। एनालिटिकल पेटी केसबुक में क्या है ना, उसमें खर्च को बांट दिया था कि 4-5 तरह का खर्चा है, उसको उसी के अंदर तुमको खर्चा करना है, उसी में हम लोग को बांट के लिखना है, अलग अलग पता भी चले कि एक सप्ताह या एक महीना में कौन एक्सपेंसेस कितना हुआ, जैसे भाड़ा कितना लगा, पोस्टेज में कितना खर्चा हुआ, कार्बन पेपर में कितना खर्चा हुआ। ठीक है सर, सिंपल पेटी केसबुक का देखो फॉर्मेट, इधर अमाउंट रिसीव, जितना पैसा हम लोग का आएगा टू कैश करके यहाँ पर लिख देंगे अमाउंट रिसीव, कैशबुक फोलियो, यहाँ पेज नंबर लिखा जाएगा कैशबुक का, डेट, पार्टिकुलर, वाउचर नंबर लिखा जाएगा, कैश मेमो नंबर जिसको बोलते हैं, एलएफ मतलब लेजर में जो जाएगा उसका पेज नंबर, यहाँ पर अमाउंट, तो पेमेंट इधर लिखाएगा। ठीक है, इसमें रिसीव यहाँ लिखाएगा, देख लो अच्छा से, इसमें रिसीव यहाँ लिखाएगा, पेमेंट किधर लिखाएगा। और कोई भी पेमेंट लिखेंगे तो बाय करके, जैसे मान लो हमको बाय पोस्टेज लिखना है, ठीक है, तो ऐसे लिख देंगे बाय पोस्टेज 10 रुपया। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके लिखेंगे। फिर जैसे लेजर में जैसे बैलेंस शीट निकालते हैं ना, समझो डेबिट कॉलम ये है, क्रेडिट कॉलम ये है, मतलब पेमेंट का कॉलम उधर है और रिसीव का कॉलम ये है, बस यही बदल गया कैशबुक के अनुसार, बाकी सब सेम है। और इधर लिखाएगा वो टू करके लिखाएगा, और इधर जो भी लिखाएगा वो सब क्या क्या करके लिखाएगा, बाय करके। अच्छा समझ।